कहते हैं कि नेताओं को जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन आजकल के नेता हैं कि जिन्हें अगर एक मच्छर भी काट ले तो उस पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक सर्जरी कर दी जाती, अधिकारियों के तबादले कर दिए जाते हैं। लेकिन आज हम जिस नेता की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो नेता इतना सादगी से परिपूर्ण था कि आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही उस नेता की सादगी की तारीफ में कसीदे कसते नहीं थकते। यह वो नेता था जब यह भरी गर्मी में एक क्षेत्र में चुनावी सभा करने गया, लेकिन वहां पर कार्यकर्ताओं ने इस नेता को ऐसे कमरे में रोका जहां पर विद्युत व्यवस्था पूरे तरीके से अस्त व्यस्त थी। जिस कमरे में यह नेता रुका वहां एक बार में या तो बल्ब जलता या फिर कूलर चलता, लेकिन इस घटना के बावजूद भी इस नेता ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। यह पूरा किस्सा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वर्ष 1991 विदिशा रायसेन लोकसभा क्षेत्र, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। इसी दौरान वाजपेयी जी को विदिशा जिले के गंजवासुदा में एक चुनावी सभा करनी थी और वाजपेयी जी चुनावी सभा से एक दिन पहले ही गंजवासुदा पहुंच गए। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिस कमरे में रोका, उस कमरे में विद्युत का एक ही बोर्ड था और उस बोर्ड में भी एक ही सॉकेट, या तो बल्ब जलता या फिर कूलर चलता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी उस कमरे में रुके और रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह जब उनसे कुछ नेता मिले तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब रात में नींद कैसी आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी हंसते हुए बताते कि क्या बताएं, पूरी रात बल्ब और कूलर से जूझते हुए निकाली। इस घटना को सुन के स्थानीय नेता अचरज में पड़ गए और अपनी बगलें झांकने लगे। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने वाले भाजपा के कद्दावर नेता गौरीशंकर सेजवार बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के हर एक किस्से में सादगी भरी हुई थी। एक और किस्सा सेजवार स्थानीय पत्रकार को सुनाते हुए बताते हैं कि इसी चुनाव के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक और सभा रायसेन जिले के देहगांव में थी। इस सभा को संबोधित करने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को भोजन की व्यवस्था की गई थी। दोपहर का समय था। कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक टिफिन में भोजन पैक करके दे दिया। चूंकि गर्मियों का दिन था, गर्मियों में सब्जी जल्दी खराब हो जाती है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के द्वारा सुबह जो डिब्बा दिया गया था, शाम तक उसकी सब्जी खराब हो चुकी थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भोजन करने बैठे तो उस सब्जी में से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी बगैर कोई संकोच के उस पूरी सब्जी को खा गए। इस बात की जानकारी जब स्थानीय नेताओं को लगी तो पूरे नेता शर्म से पानी पानी हो गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पूरी घटना के बाद भी किसी प्रकार की शिकायत किसी भी नेता से नहीं की। तो ऐसा था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी जी यूं ही नहीं कहते थे कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आजकल के नेताओं को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि वो हर बात में कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हैं, लेकिन दूर दूर तक जमीन से जुड़ाव उनका दिखाई नहीं देता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन था वो पूरा जीवन जमीन से वास्तविक जुड़ाव के रूप में निकला। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर आयुध की पूरी टीम की ओर से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी प्रकार के घटनाक्रमों को, इसी प्रकार की मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर हमें लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।